वही दज्जाल को नेजा मारेंगे। दज्जाल को हजरत ईसा ही नेजा मार के हलाक करेंगे। जी समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? और समझा दूं? हजरत ईसा आएंगे, अभी वक्त है आने में। तो लोग कहते हैं तरक्की हो रही है। हमारी एक बात समझ में नहीं आती, आएंगे 100 साल बाद भी आ सकते हैं, 200 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी। ये तो अल्लाह ने जितना वक्त दिया, मोहलत दिया है। जंग होगी हजरत ईसा की, किससे? दज्जाल से। किससे होगी? दज्जाल से। जोर से बोलें। ये दज्जाल एक आंख का होगा, इसके माथे पे काफ अलिफ फारा लिखा होगा। ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया का दौरा करेगा, 40 दिन दुनिया में रहेगा और 40 दिन में हरम शरीफ को छोड़कर पूरी दुनिया का दौरा करेगा। ये जी सुन लें आप, पूरी दुनिया का। कितने दिन में? 40 दिन में। सब लोग बोले कितने दिन में? 40 दिन में। लेकिन उनमें का जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर, जो दूसरा दिन होगा वो 1 महीने के बराबर, जो तीसरा दिन होगा वो 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी के 37 दिन जो होंगे वो आम दिनों के बराबर, जो पूरी दुनिया का ये दौरा करेगा, खुदाई का दावा करेगा, लोगों को करिश्मे दिखाएगा, शौबतें दिखाएगा, लोगों से कहेगा मैं खुदा हूं, मुझे खुदा मानो, मेरे पास जन्नत भी है, मेरे पास दोज़ख भी है। जो इसे मानेगा वो इसे अपनी जन्नत में डालेगा, जो इसे नहीं मानेगा वो उसे अपनी जहन्नम में डालेगा। लेकिन जो उसकी जन्नत है हकीकत में वो दोज़ख है, जो उसकी दोज़ख है हकीकत में वो जन्नत होगी। जी जी। इसलिए कि जो उसे मानेंगे वो अपनी जन्नत में डालेगा और वो हलाक हो जाएंगे, इसलिए कि खुदा सिर्फ हमारा अल्लाह ही, उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता। वो वहदहू ला शरीक है। जी जी बेशक क्या नहीं है। लेकिन जो उसे नहीं मानेंगे वो उनको अपनी जहन्नम में डालेगा, अपनी दोज़ख में डालेगा। लेकिन वो होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाते होंगे, और जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे उनके लिए दोज़ख नहीं है, उनके लिए जन्नत है। ये आतंक मचाएगा, पूरी दुनिया में घूमेगा, पूरी दुनिया के लोगों को बरगलाएगा, लोगों 40 दिन तक पूरी दुनिया का दौरा कर लेगा। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जंग होगी। हजरत ईसा इसकी फौज से मुकाबला करेंगे और मुकाबला करने के बाद हजरत ईसा अपना नेजा मार के, इसके सीने में नेजा मार के इसे हलाक करेंगे। जलसे में आने वालों अब जरा गौर करो, हजरत ईसा इसे हलाक कर देंगे, फिर अमन व अमान कायम होगा, फिर चैन व सुकून कायम होगा। हजरत ईसा जैसे ही इसे ख़त्म कर देंगे तो फिर उसके बाद में मालूम है क्या होगा? फिर इतना इंसाफ होगा कि बकरी और शेर एक जगह पर चरेंगे। शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला करे। इतना अमन व अमान, इतना चैन व सुकून होगा। मगर ये ज़माना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये क़यामत का बिल्कुल आखिरी निशानी है। इसके बाद फिर क़यामत ही आनी है। जी जी बहुत समझ रहे हैं आप? क़यामत ही आनी है। इतनी भीषण जंग होगी, ये इतनी खतरनाक जंग होगी, जो हजरत ईसा इसको नेजा मार के कत्ल करेंगे कि जमीन पर लाशें ही लाशें पड़े होंगे, बदबू के मारे ठिकाना नहीं होगा। जो जिंदा बच गए होंगे बदबू की वजह से रुका नहीं जाएगा, इसलिए कि लाशें पड़े हुए गल रहे होंगे, सड़ रहे होंगे। फिर अल्लाह का हुक्म होगा कि ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी, उस बारिश से सारी वो चीज़ें, सारी गंदगी, सारी आलूदगी धुल जाएगी, ज़मीन साफ और शफाफ हो जाएगी। उसके बाद ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मगर जलसे में आने वालों ज़रा गौर करो, वो क़यामत के करीब का ज़माना होगा। अल्लाह करे उन फितने के दौर को हम ना देख सके। उन फितने के दौर से पहले अल्लाह ईमान के साथ हमें दुनिया से उठा ले। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। वो फितनों का दौर होगा। इतनी बातें आपको बताना यूं जरूरी था कि कुछ क़यामत की निशानियों के बारे में आप भी जानकारी रखो। जी 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 बहुत खूब। समझ रहे हैं? हाँ, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी उस वक्त आएंगे। सुभान अल्लाह। और वो हजरत ईसा से पहले जाहिर हो चुके होंगे। दमिश्क की जामा मस्जिद में आप नमाज पढ़ा रहे होंगे। कौन? हजरत इमाम महदी। फजर का वक्त होगा। कौन सा वक्त होगा?
फजर का नमाज की तैयारी होगी। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे। फजर का वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामा मस्जिद में फजर के वक्त उतारा जाएगा। अल्लाह आसमान से उनको जमीन पर भेजेगा। सुभान अल्लाह। जमीन पर भेजेगा। हजरत मेहदी और हजरत ईसा का जमाना फिर जो वो बाद वाला है एक हो जाएगा। जी समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम मेहदी भी एक कयामत की निशानी है। जब वो आएंगे तो कयामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। जी हजरत ईसा जब दोबारा आएंगे तो कयामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। बहुत से लोग झूठे दावे भी कर रहे हैं कि मेहदी हम हैं, मेहदी हम हैं, और कितनों ने दावे भी कर दिए। लेकिन अभी हजरत मेहदी दुनिया में तशरीफ, हजरत मेहदी का ज़ुहूर नहीं हुआ है। जी जी हजरत मेहदी का ज़ुहूर अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। एक पीर है झूठा, वो अपने आप को गौर शाही है ना, हाँ, वो अपने आप को इशारे कर रहा है कि मैं ही मेहदी हूँ। समझ रहे हैं आप? इशारे कर रहा है और उसके फॉलोवर ये इशारे कर रहे हैं कि यही मेहदी है। लेकिन ये मेहदी, ये मोर मसूर की दाल। जी 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 अरे क्या बात। समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम मेहदी के तो जलवे अलग होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले यार। उनके तो जलवे अलग होंगे। हजरत मेहदी की तो बात अलग होगी। और जब वो जाहिर होंगे ना तो कहने की जरूरत नहीं है यही मेहदी है। देखने वाले खुद ब खुद कहेंगे कि वाकई ही मेहदी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, झूठे झूठे बहुत। जो नबी का जब जाहिरी विसाल दुनिया से हुआ तो एक औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं नबी हूं, कर दिया था। और एक मर्द ने दावा कर दिया था कि मैं भी नबी हूं। बड़ी अच्छी बात है, बताता हूं मैं, अगर मूड में बात आती है तो। अच्छा, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी अच्छा, एक बात बताओ, तकरीर से कुछ मिलना चाहिए, सही बात है? नॉलेज बढ़ना चाहिए। जी बढ़ रही है नॉलेज कि नहीं बढ़ रही है ना? बढ़ रही है ना? हाँ। एक आया मुस्लिमा कज़्ज़ाब का मैं नबी हूं। वो औरत ने भी दावा कर दिया मैं भी नबी हूं। दोनों में बात हुई कि तू भी नबी हम भी नबी, क्यों ना शादी कर ले। माज़अल्लाह। हाँ। तो मक्कार इतने बड़े थे, वो कहने लगे अभी वही नहीं आई है, वही आने दो, पहले पूछ तो ले। वही आएगी, पूछेंगे, बात होगी, तब शादी करेंगे। ये फितना उठा था। हजरत अबू बकर की खिलाफत का जमाना था, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने का सर कुचल दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने को जड़ से खत्म कर दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में फिर हजरत अबू बकर ने भेजा, चढ़ाई कर दी कि जाओ जरा देखो इनकी नबूवत कैसी है। हाँ, जाओ तो जरा। और जब भेजा ना सहाबा को, और सहाबा में कौन थे? हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसे सहाबी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। जो मैदान में कदम रखे तो बातिल के छक्के छूट जाए। अगर जो मैदान में कदम रखे तो मालूम है बातिल को पसीना आ जाए। अगर जो मैदान में कदम रख दे तो बातिल का पित्ता पानी होकर रह जाए। ये खालिद इब्ने वलीद है, ऐलान करते तो कहते आओ कौन है जो सैफुल्लाह से मुकाबला करेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो। ओ लोगों, तुम्हें बॉलीवुड बहुत याद है, तुम्हारे असली हीरो ये हैं जिनका नाम है हजरत खालिद इब्ने वलीद। जोर से कह दो और जोर से बोलो, तुम्हारे असली हीरो है हजरत खालिद इब्ने वलीद, जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी जंगें लड़ी, मगर जिस जंग में कदम रख दिया खुदा की कसम खालिद ने वो मैदान अपने नाम कर लिया। हाय हाय हाय, ये हैं खालिद इब्ने वलीद, ये हैं हजरत खालिद। मगर खुदा की कसम हजरत खालिद का सानी मुझे आज तक बहादुरी में नजर नहीं आता। जो उलमा बैठे हैं, और आज आपसे भी मैं कह रहा हूं, डंडा ठोकी बात सुन लें। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बताओ, तो आंखें मीच के हजरत खालिद का नाम ले देना।
सुभान याद रहे, कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे अपने बच्चों को किस्से सुनाना यार, ये जो मैं आपको बता करके जा रहा हूं, नाम ले देना हजरत खालिद इब्ने वलीद, बड़े जंगजू, बड़े जिद्दी किस्म के सहाबी, जिस मैदान में कदम रखे कभी वापस नहीं आते जब तक कि अपने नाम नहीं कर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जंग में तो आपने 8 तलवारें तोड़ी थी। कितनी कितनी? 9। चलिए 8 या 9, मुझे 8 का ध्यान है। 8 तलवारें या 9 तलवारें तोड़ी थी एक जंग में। कितनी? 8 या 9। अब जरा गौर करें, आज तलवार उठ नहीं पाएगी सही से, सही बता रहा हूं मैं, चलाना तो दूर की बात, वो वाली तलवार। अब ये तलवारें थोड़ी हैं, अब तो चकइये हैं ये जरा जरा सी। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, उनके वजन होते थे शेरों के हिसाब से। उस तलवार को जरा चला के दिखाना। लेकिन खालिद इब्ने वलीद, अल्लाह की कसम, उस शेर का नाम था, उस मर्द मुजाहिद का नाम था कि जब हाथ में तलवार आती ना तो वो भी खालिद के हाथ में टूट जाती। यार बाजुओं में क्या ताकत होगी, सुभान अल्लाह, क्या ताकत होगी यार खालिद के बाजुओं में, अल्लाह की कसम। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भाई उनका, सही बता रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैंने तो जिंदगी में इरादा किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मेरा ये इरादा पूरा किया, एक बार उनके मज़ार पर हाजिरी दूंगा और इंशाअल्लाह पूरा कुरान उनकी कब्र शरीफ पे बैठ करके तिलावत करके आऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और मैंने ये नियत आज नहीं की है, ये मुझे नियत की हुई तकरीबन सालों हो गए। हाँ, तो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा सेठ है, वो मुझे बेटा मानता है, वो भी बहुत बड़ा आशिक है हजरत खालिद इब्ने वलीद का। कहने लगा मुफ्ती साहब दोनों चलेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि आप भी जाएं, हजरत खालिद के किस्से सुनाया करो। तुमने अपने बच्चों को हीरो हीरोइन के किस्से सुनाने शुरू कर दिए, क्रिकेटरों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। तुम्हारी कौम, तुम्हारे बच्चे तभी तो बुज़दिल हो गए। आज हक बात कहने से डरते हैं, आज हक बात के लिए निकलने से डरते हैं। और मेरे भाई जरा कान खोल करके सुने, अपने शहजादों को सहाबा के किस्से सुनाया करो कि तुम्हारे बच्चे ताकि जवान हो तो उन्हें पता चले ये जवानी दुनिया की वफा के लिए नहीं है, ये जवानी मोहम्मद पे कुर्बान होने के लिए है। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत खालिद इब्ने वलीद, आए हाय सुभान अल्लाह। ये जब ईमान न लाए थे, ये तब भी इतने जिद्दी थे। जंगे ओहद में जो पाशा पलटा था ना, वो इन्हीं का मेन रोल था। जी जी, ये जंगे ओहद में। अच्छा, आप इतनी खामोश बैठे हो कि जैसे मैं कोई बड़ी हल्की फुल्की बात कह रहा हूँ। ये इंतजार कर रहे हैं हजरत। पूरी तारीख इस्लाम में इतनी भारी बातें नहीं मिलेंगी जो मैं अब कह रहा हूँ। यार इस्लाम के फैलने की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। जी 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 जी, मालूम है आपको, जब 3 लोगों ने कलमा पढ़ लिया ना तो सीना तान के चलते थे कलमा पढ़ने वाले। एक हमजा, हजरत हमजा, एक हजरत उमर और एक हजरत खालिद इब्ने वलीद। बेशक, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम के 3 वो हीरो है, ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने इस्लाम को घाटियों से निकाल के मैदानों में लाके खड़ा कर दिया था। ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने अपनी हैबत रोम और ईरान की फसीलों पे बिठा दी थी, जिसने अपनी धाक रोम और ईरान के एम्पायरों पे बिठा दी थी। ये वो तिगड़ी है जिन्होंने आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जिंदगी के अहम फैसले बहुत सोच समझ के किया करो। और जब शादी के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो मंगनी हो, दिन रखना हो, निकाह हो, रिश्ते के मामलात हो, उसमें उलमा को जरूर शामिल करें, उनके मशवरों से काम किया करें। चाहे अपने मस्जिद के इमाम हो, इमाम ही को क्यों ना शामिल कर लें, इसलिए कि वो आपको शरीयत की रोशनी में सही रास्ता दिखाएगा, सही फैसला और सही डिसीजन लेने के लिए आपको इशारा करेगा। जैसा वो कहेगा आप वैसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ये मुकम्मल शादी बाबरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। वरना आज अभी मेरा रामपुर पुलिस लाइन में डीएम साहब थे और कप्तान साहब थे, जो पूरे ज़िले की बागडोर जिनके हाथ में होती है, एसपी साहब,
और उनके निचले भी अधिकारी थे सारे, तकरीबन पूरे ज़िले की क्रीम वहाँ थी। मीटिंग थी, सारे उलमा भी तकरीबन अच्छे खासे उलमा थे वहाँ पर, हर मकतबे फ़िक्र का आलिम था। उस मीटिंग में जो कप्तान ने बात कही उसकी काबिल गौर थी बात। कहने लगा सही बात यह है कि आज कोर्ट में जाके देखो 75% मुकदमे कलमा पढ़ने वालों के चल रहे हैं। इशारतन जो उसने कहा था, काहे के मियां बीवियों 75% मुकदमे चल रहे हैं मियां बीवियों के। मेरे भाई, तुम्हारा तो रोल मॉडल वो है कि जिसने पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। तुम्हारा रोल मॉडल तो वो नबी है कि जिस नबी ने सांस लेने से लेकर, मां के पेट से जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले सांस लेता है, सांस लेने से लेकर सांस देने तक, जब तक दम निकलता है, जब तक के जिंदगी के सारे मामलात अगर किसी ने सिखाए हैं तो पूरी दुनिया में वो एक ही जात है, वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जी, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इतने चैनल लगे हुए हैं पूरी दुनिया में। अगर जिंदगी के हर पहलू को किसी ने बताया है तो वो सिर्फ मेरा नबी है। जी जी, बेशक, वो सिर्फ मेरा नबी है। लोग आए, मुदब्बिराने कौम आए, मुफक्किराने कौम आए, बड़े बड़े अहले इल्म उदबा आए, पेशवा आए। हर मजहब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशवा आया, मगर खुदा की कसम जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अलावा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के किसी ने नहीं बताया। ना, हम जो बात कह रहे हैं वो हमारी बात में दम है, आप मानो या ना मानो। सही। ईसाई कह सकता है कि आप मेरे नबी की इंसल्ट कर रहे हैं, कहना नहीं, हर नबी हमारा सर पर है। ये सुन्नी ही तो जमात ऐसी है जो किसी के नीचा नहीं दिखाती, ये सबकी इज्जत करती है। सुभान अल्लाह। ईसाई सिर्फ हजरत ईसा को मानते हैं, लेकिन हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1,24,000 सारे अंबिया को मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कमोबेश, मगर शरीयत अपने नबी की मानते हैं। सीटी नहीं भाई, सीटी नहीं, सीटी नहीं, इको को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक हम ही तो ऐसी जमात है कि हर नबी को हक मानते हैं, हर नबी को हम लोग हक मानते हैं, लेकिन शरीयत अपने नबी की मानते हैं। सुभान अल्लाह। ईसाई कह सकता है भाई ऐसा क्यों, मेरे नबी ने भी जिंदगी के सलीके सिखाए, तो आप कहते ना छोड़ दे सारी बातें। तेरे नबी हजरत ईसा ने शादी ही नहीं की, बता शादी कैसे करेगा? की नहीं हजरत ईसा ने शादी, ऐसे ही उठा लिया गया उनको, अल्लाह ने उठा लिया जी। चौथे आसमान पर या आसमानों में है वो, और इंशाअल्लाह कुर्ब क़यामत तशरीफ लाएंगे, आएंगे।